हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है, अपना ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के इस शिव शक्ति के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं, साथ ही रियूनियन एक हारमोनियस रिलेशनशिप कब फॉर्म होता है, इस चीज़ पे चलिए बात करते हैं। यूँ तो काफ़ी बार आप लोगों से इस पे डिस्कशन हुआ है, इस बीच काफ़ी सारे नए लोगों के एक्सपीरियंस भी आए हैं, न्यू फैमिली मेंबर्स हमारी इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से सभी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और न्यू मेडिटेशन का सरप्राइज जो आप लोगों ने दिया था वो महाशिवरात्रि के दिन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं स्टो। दोस्तों, कई सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं, सर अगर मैं किसी पार्टनर के साथ हूँ तो एक्चुअली हमारे बीच कैसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का है, सोलमेट का है या कार्मिक का है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, साथ ही महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन खुशियों से समृद्धि से जगमगा उठे। इस खास अवसर पे हम लोग सब मेडिटेशन करेंगे। पिछली बार के मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, आप लोगों के कमेंट आए। कल इसी तरह सुबह आ जाइएगा 5 AM पे, लाइव करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूट्यूब पे भी लाइव आएगा, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे साइन हैं, कुछ न्यू एक्सपीरियंस आए हैं आप लोगों के माध्यम से, उसको भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कुछ नई बातें, साथ ही रियूनियन एक्चुअली कब पॉसिबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ है। इसको समझने के लिए आपको और डेप्थ में जानना होगा। काफ़ी बार हमारे साइंस तो मैच करते हैं, लेकिन करंट पार्टनर के साथ हमारा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि कार्मिक हो जाता है। एक्चुअली कब ऐसा पॉसिबल होता है, तो डिटेल से समझते हैं। कुछ मेरी एक्सपीरियंस, कुछ आप लोगों के जो इतने दिनों से आप लोग मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला साइन है, ये चीज़ आपको बचपन से इनिशियल स्टेज से शुरू हो जाती है। इवन आपकी सोल की जर्नी है, राइट। तो आपने ये वर्ल्ड कभी सुना हो या नहीं सुना हो, मैटर ये नहीं करता, लेकिन आप इस तरह की फीलिंग में होंगे। आप अपनी पार्टनर की एनर्जीज को पहले ही फील कर पाएंगे, उनकी डिज़ायर्स को। आप अपने अंदर को कंप्लीटनेस को सर्च कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे वेल्थ को पाके कंप्लीट फील कर सकता है, गुरु को पाके कंप्लीट फील कर सकता है, किसी खास पर्टिकुलर चीज़ को पाके या घूम के कंप्लीट फील कर सकता है, उसकी वो लाइफ हो सकती है। बट ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पे सोल जर्नी ओनली फोकस्ड होती है लव डिज़ायर पे। इससे आप कंप्लीट फील करते हैं। आपके लिए अनकंडीशनल लव बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट चक्र की फुलफिलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को पहले ही बहुत बार फील करते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे बचपन से लेकर जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे वैसे इनिशियल स्टेज से, चाहे वो आप रनर हो या चेजर हो, आप ये जानते होंगे कि समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, मुझे वहाँ जाना है, उनसे मिलना है। आप ये इस इनिशियल स्टेज में रहेंगे। सेकेंड साइन क्या है दोस्तों, जब आप उस पार्टनर से मिलेंगे, अगर आपके कार्मिक बैगेजेस नहीं है तो आप सडनली उनको पहचान जाएंगे। उनके साथ आई कांटेक्ट होते ही आप उन्हें जान जाएंगे। यू नो अबाउट हिज या हिम, आप उस पर्सन को यू नो, ऑलरेडी नो दिस पर्सन, कंप्लीटली नो। अब उनकी आंखों में देखेंगे, आप सब कुछ जानते होंगे, पहले से ही जानते होंगे ये पर्सन कौन है। एक्चुअली तीसरा साइन और भी इंटरेस्टिंग है। आप उनके साथ डेट कर रहे होंगे, उनके साथ मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, चाहे कॉल कर रहे होंगे, आपको लगेगा जस्ट मैं तो अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, मैं अब तो अपने आप से ही डेट कर रहा हूँ, मैं अपने आप से टॉक कर रहा हूँ, जस्ट दिस पर्सन इज लाइक मी। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपकी हैबिट्स मैच करेंगी, बट आपकी टेंडेंसीज एंड आपके संस्कार, आपके पास्ट लाइफ डिज़ायर्स मैच करेंगी, आपकी डेप्थ में स्पिरिचुअलिटी मैच करेगी। आप जिस तरीके से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ल्ड को देखते होंगे, आप उस तरीके से इस दुनिया को देख पाएंगे, वर्ल्ड को देख पाएंगे। आपका ट्विन सोल भी उस चीज़ को वैसे ही सेम देख पाएगा। ये कितना अमेजिंग है। एंड फोर्थ साइन की बात करते हैं, सिक्नोसिटीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
बहुत सारे लोगों को सिग्नोसिटीज होती है, नंबर्स दिख रहे होते हैं, लेकिन आपकी जब अवेकनिंग होती है इस वजह से भी आपको नंबर्स दिखते हैं। लेकिन आप इस जर्नी में होंगे तो स्पेसिफिक खास नंबर जैसे 1 ऐसे 2 आपको काफ़ी बार दिखेंगे, हर कहीं दिखेंगे। इसके दो सेंस से हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नंबर का दिखना अलग बात होती है। जैसे आपको आपके पार्टनर मिले, आपको नंबर दिख रहे हैं कुछ, इसका मतलब कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं। जैसे पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशंस हैं। ट्विन फ्लेम्स आपको सबसे ज़्यादा मिरर करते हैं, आपको आईना दिखाते हैं कि आप कौन है। सेकेंड जो स्टेज है, सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट। यहाँ पे भी स्पिरिचुअल राइज होता है, इमोशनल राइज होता है, फिजिकली इन्हेंसमेंट होता है, साथ ही आप अपने रिलेशन और इमोशन को भी ग्रोथ कर पाते हैं सोलमेट कनेक्शन में भी, अगर आपका किसी के साथ गॉड कनेक्शन है। एंड थर्ड लेवल ये तो कार्मिक होते हैं, ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस होते हैं जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं जो आपको लगेंगे बहुत अटैचमेंट जैसे, लेकिन आप उनके माध्यम से बहुत सफरिंग पाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के हॉरोस्कोप मैचिंग करी या देखा, उनके इंडिविजुअल चार्ट में अगर बैगेजेस हैं तो या तो आप ध्यान करके उसे रिलीज करिए, देन आपका ट्विन फ्लेम आप तक पहुंच जाएगा। रियूनियन से रिलेटेड मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपके बैगेजेस रिलीज नहीं हुए हैं तो आप इल्यूजन में रहेंगे, या फिर आप जानबूझ के, ट्विन फ्लेम भी आपके सामने होगा या कार्मिक भी होगा, आप कार्मिक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो पर्सन कुछ कर नहीं पाता है। फिफ्थ साइन क्या है दोस्तों? फिफ्थ साइन यही है, आप बचपन से लेकर अभी तक एक नेचर के, अपने आप से नेचर को अलग तरह से कनेक्ट हुआ महसूस करेंगे। आप एनिमल्स से बहुत कनेक्शन महसूस करेंगे, उनकी लैंग्वेज को आपको ऐसा लगेगा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इमोशंस को उनके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट होंगे, लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते होंगे, लोगों की इमोशंस को रीड कर लेते होंगे, आप बहुत अच्छे से बचपन से ही चीज़ों को समझ जाते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सेंसिटिव होते हैं। और ट्विन फ्लेम, बहुत सारे ट्विन फ्लेम हीलर होते हैं एक्चुअली। हीलर क्यों? क्योंकि ये ओल्ड सोल होते हैं। कोई हीलर कैसे बनता है? एक्सपीरियंस करके, उसके लाइफ में भी ऑन ऑफ आई है, देन धीरे धीरे इतने स्ट्रगल करके उसको इतने एक्सपीरियंस आ गए हैं कि वो हील भी कर सकता है दूसरों को। अब इस केस में यहाँ पे इन लोगों के साथ डिफ़िकल्टी बहुत आती है, बिकॉज ये हीलर हैं, एनर्जी सेंसिटिव अगर है, अगर अपने आप में बैलेंस नहीं है तो ऐसे लोग की एनर्जी ड्रेन बहुत जल्दी होती है, नज़र बहुत जल्दी लगती है, साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा भी एक स्टेज साइन है जो ट्विन फ्लेम में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट 6th पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आप में स्पिरिचुअली ट्रिगर या अवेकनिंग फॉर्म हो जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैं किसी पार्टनर से मिला, मेरे अंदर स्पिरिचुअल ट्रिगर हो गया। एक्चुअली सोलमेट के फॉर्म में भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकता है, जैसे टीचर, मेंटर, हमारे मदर फादर के रूप में भी हमको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकता है। लेकिन दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, वहाँ पे आप ट्रिगर होते हैं और आप अपने आप को जानते हैं। इसमें क्या होता है, आपके कर्मा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति, आपकी जो जीवन ऊर्जा है, काम शक्ति है, वो राइज होना शुरू हो जाती है। आपको चक्रा वगैरह फील होना शुरू हो जाएंगे, वो आपको स्पिरिचुअली ट्रिगर करेगा। अगर आपका लाइफ में जो बबल फेज आएगा, उससे मिलेंगे अपने ट्विन फ्लेम से, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, एंड देन अचानक से ही अगर आपने अपने ऊपर उस समय ध्यान नहीं दिया बबल फेज में, देन क्या होगा, डार्क नाइट आएगा जब आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत आ जाएगा, सेपरेशन घटित हो जाएगा और आप सोचेंगे अचानक से मेरे लाइफ में ये क्या हो गया, क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ पे नहीं काम कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में आने का ओनली और ओनली यही रीज़न है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है। ये मार्ग प्रेम का मार्ग है, ये मार्ग भक्ति का मार्ग है, क्योंकि अगर वो किसी भी बर्थ में डिज़ायर रही है आपकी, तो आप इस जर्नी में आ जाते हैं ईजिली। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंडिविजुअली इस जर्नी में हो तो हर बर्थ में आपकी ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाए।
लेकिन आप वो सब फील करते होंगे, अनकंडीशनल लव फील करते होंगे, आपकी वो डिज़ायर होगी कि समवन मेरे लाइफ में आएगा, मुझे कंप्लीट करेगा। बट ऐसा हर बर्थ में नहीं होता है, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं होते हैं। आपको अगर ट्विन फ्लेम चाहिए तो आपको उस योग्यता को धारण करना होगा, उस योग्य बनना होगा। अगर आपके कर्मा बहुत सारे हैं, दोष हैं बहुत सारे, तो उसको बिना मेडिटेशन का रिलीज नहीं किया जाएगा। या तो खूब रोएंगे, खूब पेन होगा, खूब सफरिंग होगी। जब आप ये सब रिलीज कर देंगे तब पॉसिबल होता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाए। अगर उनके भी बहुत कर्मा है तभी भी सेपरेशन हैपनिंग हो जाता है। तो ये दो सिचुएशन हैं जो आपको समझनी होगी अप डाउन के केस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जब यहाँ पे नेक्स्ट साइन यही है दोस्तों कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं, जैसे आप एक दूसरे को साथ आगे बढ़ते हैं, अब आपका नेक्स्ट साइन है, 7th साइन है मिरर करना। ये बहुत सारा बार होता है। आपका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर आपके अंदर की कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अगर आपका रिलेशनशिप अभी इनिशियल स्टेज में है तो ईगो क्लैश बहुत हो जाएगा और आप सेपरेट हो जाएंगे। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, आपके अंदर ईगो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हुआ नहीं है, देन क्या होगा, आप उस कमी को एक्सेप्ट करेंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे और रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। मिरर करने की वजह से ही सेपरेशन हैपनिंग होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो दबे हुए संस्कार हैं, जो हमने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा लिया है, अपने सैक्रल चक्र को दबा लिया है, जो डर है, सोशल फियर है, उसको दबा लिया है, तो ये हैपनिंग होता है। ट्विन फ्लेम एक्चुअली इस फॉर्म में अगर आपको आना है, कंप्लीट रियूनियन के फॉर्म में आना है, तो आपको सोशल फेयर को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ में एक तरह के लव एनर्जी को स्प्रेड करने आते हैं, फैलाने आते हैं। अगर आप वहाँ पर भी सोशल फेयर में रहेंगे तो आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेयर का जो चक्र होता है वो आपका एथरिक बॉडी होती है, सैक्रल चक्र। अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो आप डरे हुए रहेंगे सोसाइटी से। जितनी बार आप डर जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, नेक्स्ट बर्थ में फिर मिलेंगे, और देन फिर अगर सोसाइटी से डर गए तो फिर सेपरेशन हो जाएगा, देन फिर मिलेंगे आप। तो ये इवेंट तब तक होता रहेगा जब तक आप सोशल फेयर क्रिएट करते रहेंगे। ये आपके ही कर्मा है, आप ही को फेस करने हैं। डिवाइन कुछ नहीं कर सकते इसमें, डिवाइन बस आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, इस तरह के लोग आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आप सुन लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जर्नी ये चलती रहेगी। ओवरऑल ये सारे साइंस आपको मैच करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी साइंस हैं। आपको कौन से न्यू एक्सपीरियंस होते हैं ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही जो न्यू मेडिटेशन आ रहा है मैं उससे रिलेटेड डिटेल दे देता हूं। देखिए सुबह 5 AM कराया जाएगा, तो आप लिंक पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही टैरो कार्ड की न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ भी आप लर्निंग करने आ सकते हैं। बेसिक तो एडवांस फुल एनालिसिस है उसमें, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के लिंक नीचे दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, वहाँ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, टीम बात कर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेगुलर अपडेट और मेडिटेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।